गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th मैथ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हमने 11th क्लास में भी स्टडी किया है। 11th क्लास में हमने इसमें डिस्कस किया था रिलेशन, डोमेन। सबसे पहले हमने पढ़ा था रिलेशन के बारे में, रिलेशन, डोमेन, रेंज। फोर्थ था कोडोमेन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सेट, ये सब हम 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे रिलेशन के बारे में, यानी कि रिलेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन होता क्या है। रिलेशन, जैसे हमें कोई भी दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी, ये दो सेट है, इनमें हमें रिलेशन देखना होगा कि इनमें दोनों में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं रिलेशन के टाइप। रिलेशन के टाइप में आ जाएगा, जैसे हमने लिया रिलेशन को हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रिलेशन का टाइप होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट बेस्ड। रिलेशन बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड रिलेशन। इसको हम डिनोट करेंगे, जैसे हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो प्रोडक्ट का मतलब वो दो सेट हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ए और बी का क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले रिलेशन बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ए हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। सेकंड आ जाएगा बी हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। अब फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा वो देखते हैं। जैसे हमारे पास दो सेट दे रखे हैं हमें, सेट ए एंड सेट बी, तो हमें इन दोनों में रिलेशन चेक करना है कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन है। सेट है ए एंड बी, ए और बी सेट है। फिर हमने यहाँ पे किया है इनका प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है ए क्रॉस बी। फिर हमें क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है। जैसे ए में हमें दिया है ए डॉट बी। सेट ए में हमारे पास दो एलिमेंट है ए कोमा बी, और जो सेकंड सेट है बी, उसमें हमारे पास है 1 कोमा 2। ये दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी। ए में है ए, बी में है 1 कोमा 2। फिर हमें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई दे रखा है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में दिया है, जैसे अगर हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन कौन सी कंडीशन आएगी हमारे पास। सबसे पहले हम लेंगे ए को हमने बी से मल्टीप्लाई किया तो ए कोमा 1, फिर आ जाएगा ए कोमा 2। फिर ये जो b है वो b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल b कोमा 1 एंड स्मॉल b कोमा 2। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, a कोमा 1, a कोमा 2, b कोमा 1, b कोमा 2। ये हो गया a क्रॉस b का। फिर जैसे हमें एक रिलेशन दे रखा है, उसको चेक करना है कि वो कौन सा रिलेशन है। जैसे हमें कोई रिलेशन दिया है सी,
उसमें हमें दे रखा है a,1, फिर हमें दिया है a,b, थर्ड हमें दिया है b,a। अब हमें इन दोनों को चेक करना है कि इन दोनों में a क्रॉस b और c में कौन सा रिलेशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको c को a क्रॉस b से कंपेयर करेंगे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट है, एक या सारे एलिमेंट इसमें अगर हमें प्रेजेंट मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी नहीं होगा। और अगर इसमें से कोई भी एक भी एलिमेंट इसमें नहीं प्रेजेंट है तो वो रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन। जैसे हमारे पास C में है a,1, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे a,1 है। सेकंड है a,b, तो यहाँ पे चेक करेंगे ये नहीं है। थर्ड है b,a, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन नहीं है। फिर अगर ये एम्प्टी रिलेशन होता तो यहाँ पे क्या होता, अगर हम यहाँ पे ले ले 2,a, ये ले ले 2,a, अगर ये होता 2,a। अब जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, a क्रॉस b एंड c को, रिलेशन को आपस में कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2,a, इसमें नहीं है, a,b भी नहीं है, b,a भी नहीं है, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन। ये तो था एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। फिर एक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। थर्ड है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होगा, हमारे पास इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई भी सेट होगा या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी एलिमेंट है वो उन तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा तो वो फंक्शन क्या होगा, इक्विवेलेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जैसे उसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं इसकी। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, यानी कि जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्रिक, सिमेट्री। एंड थर्ड है ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन है या फिर हम बोल सकते हैं सेट है वो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हम देखते हैं कि इनको हम चेक किस तरह से करेंगे कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है R, A और B में रिलेशन है R की जगह यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे हमने लिया A माइनस B भी ले सकते हैं, A प्लस B भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर जब हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो उसके लिए हम क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये जो B होगा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, A की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे है A रिलेशन B इक्वल टू क्या है, A माइनस B, तो अगर हम B की जगह A पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, R A, यानी कि A, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, A माइनस A, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो हमने किया वहाँ पे इसकी वैल्यू अगर 10 आई है, यहाँ पे 10 आई है, तो अगर यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 10 आएगी तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। फिर सेकंड है सिमेट्री। सिमेट्री को हम किस तरह से चेक करेंगे, जैसे ये हो गया हमारा R A B, इसकी वैल्यू हमने ली 10, फिर सेकंड क्या आ जाएगा R A A, ये भी अगर 10 आ गया तो ये क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज
रिफ्लेक्सिव। सेकंड है हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री को किस तरह से चेक करेंगे? इसके लिए क्या होगा, जैसे हमारे पास अभी रिलेशन था ए आर बी, ठीक है। ये जो रिलेशन है इसको हम सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, इनको रिवर्स करके देखेंगे। जैसे पहले था ए आर बी, फिर सिमेट्री को चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी आर ए। ये हो जाएगा बी आर ए। अगर यहाँ पे 10 आ रहा था तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 10 आएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि हम पहले था ए आर बी, तो इसकी वैल्यू आ रही थी 10। तो जब हम इसको चेंज कर देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सचेंज कर देंगे, तो क्या आएगा, आर ए बी आर ए इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू हमारा आया 15, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, b माइनस ए बी क्या आना चाहिए, 15। अगर ये इस तरह से आएगा तो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक। थर्ड है ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन है वो ट्रांजिटिव कब होगा, उसके लिए जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो यहाँ पे अगर हम इनका रिलेशन करें, ए रिलेशन बी, यहाँ पे देखते हैं ए रिलेशन बी, फिर आ जाएगा बी रिलेशन सी है, तो थर्ड में क्या होना चाहिए, सी रिलेशन ए, या फिर हम बोल सकते हैं ए रिलेशन सी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने ली 10 और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 10 आ रही है, तो अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो आर रिलेशन सी की वैल्यू भी क्या आएगी, 10 ही हमें मिलेगी। जैसे अगर हम इसको देखें, a माइनस बी इक्वल टू 10 है, b माइनस सी इक्वल टू 10 है, तो यहाँ से c माइनस ए बी क्या आएगा, सॉरी a माइनस ये आ जाएगा c a, तो ये क्या आएगा, c माइनस ए बी क्या आएगा, 10। ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो क्या होगा, ट्रांजिटिव। अगर कोई भी फंक्शन है या फिर हम बोल सकते हैं सेट है, वो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसको हम आगे स्टडी करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें हमें पूछा है कि उसके एंगल्स हैं 60 डिग्री के एंगल दे रखे हैं, और हमें पूछा है कि इनमें जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, वो चेक करके हमें बताना है। जैसे हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एंगल चेक करके बताने हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा इसमें। तो इसके लिए हमें दिया है, रिलेशन दिया है एंगल ए और एंगल बी में। एंगल ए और बी की वैल्यू अगर हमें 60 डिग्री दी है, तो हमें चेक करना है कि इनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो इक्विवेलेंस है कि नहीं है। जब एंगल ए रिलेशन एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए आर एंगल ए, वो भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रिलेशन क्या है, रिलेशन इज रिफ्लेक्टिव।
रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड है हमें चेक करनी है सिमेट्रिक। तो उसके लिए जब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, हमें रिलेशन है एंगल ए और एंगल बी के बीच में रिलेशन है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको एक्सचेंज करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, रिलेशन बी रिलेशन ए के बीच में, वो भी क्या होगा 60 डिग्री। तो यहां से क्या निकल रहा है कि ये जो रिलेशन होगा वो क्या है, सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्री। थर्ड है ट्रांजिटिव है कि नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके तीनों एंगल्स लेने होंगे। तो यानी कि एंगल ए रिलेशन एंगल बी इक्वल टू है 60 डिग्री, एंगल बी रिलेशन एंगल सी इक्वल टू अगर 60 डिग्री है तो क्या होगा, एंगल सी रिलेशन एंगल ए भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम बोल सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फिर एक एग्जांपल है, जैसे हमें कोई भी दो लाइन दे रखी हैं। ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। इसमें हमें चेक करना है कि जो रिलेशन आएगा L1 और L2 के बीच में वो इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन है हमारी रिफ्लेक्सिव। इसके लिए हमें क्या चेक करना है, रिलेशन हमें दे रखा है L1 L2, क्या दे रखी है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के। ये रिलेशन दे रखा है, L1 क्या है, परपेंडिकुलर है L2 के। तो यहाँ से क्या हो रहा है, L1 क्या परपेंडिकुलर है L2 के, ये फुलफिल हो रहा है। अगर हम इसको एक्सचेंज करें तो क्या आ जाएगा, रिलेशन L2 L1 क्या होगा, L2 क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा L1 के लिए। ये भी सही है। ये रिलेशन हमें दे रखा था और हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें क्या करना है, L1 और L2 को आपस में क्या किया हमने, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे L1, L2 की जगह हमने क्या पुट किया है, L1 रिफ्लेक्सिव चेक किया है। तो यानी कि L1 रिलेशन L1 के लिए। तो यहाँ से क्या आ रहा है, L1 है वो क्या है, L1 के लिए परपेंडिकुलर। जैसे ये लाइन है L1, अब यही लाइन अपने आप के लिए परपेंडिकुलर है नहीं है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन कभी भी अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती। यानी कि परपेंडिकुलर होगी तो वो लाइन क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ पे क्या है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के लिए, तो यहाँ पे ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। तो L1 है वो खुद के लिए परपेंडिकुलर होगी तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगल की वैल्यू आ रही है 0 डिग्री। तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर नहीं होगी, तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड है हमें चेक करनी है सिमेट्री, यानी कि L1 L2 सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है, रिलेशन हमें दे रखा है L1 रिलेशन L2, क्या है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के। तो हमें सिमेट्रिक चेक करने हैं, यानी कि L1 और L2 को रिवर्स करना है।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो जो L2 होगा वो L1 के भी परपेंडिकुलर होगा। ये सिमेट्रिक है, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री। थर्ड आता है ट्रांजिटिव। उसके लिए हमें चेक करना है थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव। उसके लिए हमें एक और लाइन लेनी होगी L3, जो हमने यहां पे ले ली L3। यहां पे हमें रिलेशन दिया है, थर्ड पॉइंट है इसका ट्रांजिटिव। चेक करना है, रिलेशन है L1 रिलेशन L2, यानी कि L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 के। सेकंड हमें दिया है L2 है वो परपेंडिकुलर है L3 के। L2 है वो परपेंडिकुलर है L3 के, ये भी फुलफिल हो रहा है, यानी कि L2 परपेंडिकुलर है L3 के। फिर थर्ड क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए L3 परपेंडिकुलर होना चाहिए L1 के। L3 परपेंडिकुलर होना चाहिए L1 के। L3 और L1 में क्या रिलेशन है, दोनों क्या है, L1 और L3 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे L3 परपेंडिकुलर नहीं है L1 के। तो ये रिलेशन क्या हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम इन तीनों की हेल्प से क्या बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमें दे रखा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जिसमें हमें दिया है ए कोई सेट है, उसमें हमें दे रखा है 1 2 3, तीन नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3। अब हमें एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन R है 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2 एंड 2, 3। ये कोई रिलेशन दे रखा है। अब हमें यहाँ पे चेक करके बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास दो सेट होते तो हम, जैसे एक सेट है A, सेकंड होता B, तो हम क्या करते A क्रॉस B। अगर जब हमें एक ही सेट दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, A क्रॉस A, यानी कि जो सेट हमें गिवन है उसी सेट का हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम A क्रॉस B करेंगे, A क्रॉस A करेंगे। तो यहाँ पे जब हम A क्रॉस A करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, सबसे पहले 1 को हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1, फिर आ जाएगा 1, 2, 1, 3, फिर है 2 को हमने किया 1 से 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर है 3 को हमने किया 1 से 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। ये आ गए। अब हमारे पास कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं A क्रॉस A करने पे। अब हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। इसको रिलेशन R को हम A क्रॉस A से जब कंपेयर करेंगे तो हमारी तीन कंडीशन है। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, जैसे रिलेशन है A रिलेशन B, यानी कि हमें करना है A रिलेशन A, यानी कि खुद का खुद से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे खुद का खुद से मल्टीप्लाई, यानी कि हमारे पास होना चाहिए 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3।
ये 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या है 1,1, 2,2, 3,3, ये कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। फिर सेकंड है हमारे पास, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 रिलेशन 1, 2 रिलेशन 2 या 3 रिलेशन 3, ये आ गया। फिर सेकंड कंडीशन है हमारी सिमेट्री चेक करना। इसके लिए हमें क्या करना है, A, B, A, B, B, C, 1 रिलेशन 2 एंड 2 रिलेशन 1, ये चेक करना है 1 रिलेशन 2, 2 रिलेशन 1, यानी कि हमारे पास होना चाहिए 1,2 और 2,1, या फिर हम बोल सकते हैं 2,3 एंड 3,2, और ये होना चाहिए। अगर ये होगा तो ये क्या करेगा, सिमेट्री को फॉलो करेगा। अब रिलेशन में चेक करते हैं, यानी कि 1 रिलेशन 2 है क्या, 1,2, 1,2 है। फिर 2,1 यहाँ पे नहीं है, 2,1 नहीं है, 2,3 है, 3,2 नहीं है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड है ट्रांजिटिव। उसके लिए हमें चेक करना है 1 रिलेशन 2, 2 रिलेशन 3 एंड 3 रिलेशन 1। यहाँ से हम बोल सकते हैं 1,2, 2,3 एंड 3,1, ये होना चाहिए 1,2, 2,3 एंड 3,1। ये चेक करें 1,2 है, 2,3 है, पर 3,1 इसमें नहीं है, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम इन तीनों कंडीशन की हेल्प से बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमें दे रखा है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। रिलेशन इज नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन। वैलेंस रिलेशन। इसी तरह हमें चेक करके बताना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमें एक रिलेशन R दे रखा है A, B। यहाँ पे 2 डिवाइस A माइनस B, यानी कि रिलेशन है A माइनस B को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। और जो R है वो क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर। हमें दे रखा है A माइनस B अपॉन 2, करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, कोई एक इंटीजर नंबर आना चाहिए, इंटीजर Z आना चाहिए। तो हमें 3 चीजें चेक करनी है। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है, A रिलेशन दे रखा है A रिलेशन B, तो हमें यहाँ पे चेक करना है A रिलेशन A, यानी कि रिलेशन है A माइनस B अपॉन 2 इक्वल टू इंटीजर Z आना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम A करेंगे, यानी कि A माइनस A अपॉन 2 करेंगे, तो क्या आएगा, एक इंटीजर नंबर आएगा, यानी कि A माइनस A किया तो 0 आया। 0 क्या है, एक इंटीजर नंबर है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड है सिमेट्री। सिमेट्री के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे हमें रिलेशन दे रखा है A माइनस B अपॉन 2 इक्वल टू इंटीजर।
इंटीजर z। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, a माइनस बी करें, b अपॉन 2 करें तो इंटीजर आएगा। तो सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, b माइनस a, यानी कि अगर हम ले a की वैल्यू अगर ले ले 8, b की वैल्यू ले 4, तो यहाँ पे किया तो क्या आया, पहले हमने किया a माइनस बी, 8 माइनस 4 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 यानी कि 2 आया। फिर हमने किया b माइनस a अपॉन 2, क्या है 4 माइनस 8 अपॉन 2, वो क्या आएगा नेगेटिव में। नेगेटिव भी क्या होगा, एक इंटीजर नंबर होगा, यहाँ पे क्या आएगा -2, ये क्या है इंटीजर है, तो ये क्या होगा एक सिमेट्री, ये सिमेट्री होगा। थर्ड कंडीशन है हमारी ट्रांजिटिव। इसके लिए हमें क्या चेक करना है, a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू क्या है इंटीजर z, तो b माइनस सी अपॉन 2 भी क्या होगा एक इंटीजर z होगा। इसी तरह c माइनस ए बी क्या होगा एक इंटीजर नंबर ही हमें मिलेगा। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमें दे रखा है वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आज हमने किया है फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।